हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ना है ताकि आप परफेक्ट स्कोर कर सकें। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको अपने नोट्स खुद कैसे बनाने हैं और आपको अपने फ्लैश कार्ड्स खुद कैसे बनाने हैं और आपको कैसे पढ़ना है कि आप कम टाइम में स्मार्ट वर्क कर सकें और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छा आउटकम मिले। तो गाइज़, जो मैं बताने वाली हूँ उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैंने कौन कौन सी बुक सॉल्व की थी। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आकाश के मॉड्यूल्स पढ़े हैं, आकाश के नोट्स पढ़े हैं, एम्स एक्सप्लोरर किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, दिनेश किया है, ट्रूमेंस किया है। और दिनेश मैंने पूरा नहीं किया। एमटीजी फिंगर टिप्स जो है वो मैंने आधा पढ़ा था क्योंकि मुझे उसमें दिखा था कि वो काफ़ी एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो फिर मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा था। और दिनेश में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने उसको पूरा नहीं किया था। लेकिन जो मैंने पूरा किया था वो था ट्रूमेंस। उसमें भी एक दो चैप्टर रह गए थे जो मुझे ईजी लगे थे, जो मुझे एनसीईआरटी से समझ में आ गए थे, तो वो मैंने नहीं पढ़ा था उसमें। प्लस जो मॉड्यूल था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैंने 100% किया था। ठीक है, मॉड्यूल्स में भी कुछ चैप्टर्स जो रीड करने थे मैंने रीड किया था, वो था कि मैंने उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया था, लेकिन उसके क्वेश्चंस मैंने पूरे लगाए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस के कारण आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में सेटल कर सकते हो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे असर्शन रीज़न की बुक मैंने अलग से की थी जिसके कारण मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हुए थे। तो गाइज़, आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ना, तो मैंने बहुत सारा बुक्स एक्सप्लोर किया था, तब जाके मुझे फाइनली समझ में आया था कि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं तो वो कर लेने हैं। लेकिन आपके पास अगर मॉड्यूल नहीं है, अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स नहीं है, तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको एक्स्ट्रा एजेस क्वेश्चंस बताते हैं। नहीं तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पे भी फोकस करोगे तो आप आराम से 50 तो आप आराम से गेन कर सकते हो, क्योंकि बहुत एक दो क्वेश्चंस, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस होते होंगे जो बहुत एक्स्ट्रा एज आते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए इस बार तो कोई भी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा एज क्वेश्चंस थे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से होते हैं और सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पॉइंट से होते हैं। कुछ क्वेश्चंस लाइन टू लाइन नहीं होते, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, फिगर्स पे होते हैं। तो गाइज़, आपको जो करना है बुक एग्जैक्टली मैं पहले बता देती हूँ। आपको एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो किसी कोचिंग का अगर नोट्स है तो उसको देख लो और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कई बार रिपीट हुए उसको अपने एनसीईआरटी में ही लिख लो। या फिर मैं बोलूँगी ये भी मत करो, तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और प्रीवियस ईयर में भी जो चीज़ एनसीईआरटी पे बेस्ड नहीं था, जो क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा फॉरेन लगा कि ये एनसीईआरटी से बेस्ड नहीं था, उसको सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम करके अपने एनसीईआरटी में लिख लो। ठीक है, क्योंकि गाइज आपके और आपके मेडिकल कॉलेज के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये 2 बुक हैं। ठीक है, ये दो बुक एनसीईआरटी के। ठीक है, अगर ये 2 बुक कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कॉलेज मिलना डन है। तो इसी दो बुक को क्यों ना सीढ़ी बनाकर अपने मेडिकल कॉलेज तक चले जाएं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस 2 बुक को आप 100% कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज पूरी वीडियो ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो गाइज, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उसको मैं बता देती हूँ कि जो मैंने टेस्ट कराया था वो ओपन बुक टेस्ट था। उसमें ये था कि आपको एक चैप्टर लेना है और उसमें आपको एनसीईआरटी की लाइन से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट था। तो बेसिकली इस टेस्ट से मैं आपको कुछ समझाना चाहती थी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, एक यूनिक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन यही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। आपने 24 घंटे में उस चैप्टर को इस तरह से पढ़ लिया कि आपको दोबारा उसको खोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो रिव्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, मैक्सिमम 80% रिव्यूज़ यही है कि दीदी अब मुझे वो चैप्टर खोलना ही नहीं पड़ेगा। अब वो आप बुक बंद भी कर रहे हैं तो भी आपको वो चैप्टर्स, उसके एनसीईआरटी की लाइंस याद आ रही है। तो मुझे ये बताइए, इससे परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है एनसीईआरटी को याद करने की? गाइस, हो सकता है बहुत सारे मेथड्स होंगे, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसमें तो आपको अभी 24 आवर्स लग गए, लेकिन फिर भी
फिर भी मैं आपको, आप जो 70 क्वेश्चंस बनाए आप उसको भी कंसाइज करके कैसे 50-25 में कंसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप जब शुरू कर रहे हैं, जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, जो कि ड्रॉपर हैं, सब लोग के लिए ये आपको बुक लेना है एनसीईआरटी। सबसे पहले उसको पढ़ना है, ठीक है। आपने एक रीडिंग लगा ली, कुछ समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया है तो तुरंत जंप करो प्रीवियस ईयर, और अगर नहीं समझ में आया तो एक रेफरेंस बुक जिसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है। जो ट्रूमेंस है बहुत ही पुरानी बुक है, बहुत ही इज्जतदार बुक है, मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। उससे उसको समझो, जो चीज़ नहीं समझ में आया उससे उसको समझो, समझ लिया उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद उस क्वेश्चन से देखो कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की किस लाइन से आई थी, ठीक है, उससे कोरिलेट करो, तुम्हारा रिवीजन उसी समय हो गया, समझे। उसके बाद आपको जब इतना कर लोगे, आप इतना जब कर लोगे, उसके बाद फिर से एनसीईआरटी पे जाओ, और उसके बाद आपको समझ में आ चुका रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वहाँ से क्वेश्चन से बनाओ, क्योंकि जब तुम उसके बाद जब बनाओगे तो आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिल्टर हो चुके हैं। अब आप सिर्फ जो है इम्पॉर्टेंट लाइन से क्वेश्चंस बनाओगे, है कि नहीं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं खरीदनी है, आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसी में आपको स्टिकी नोट्स लगा लो, यहाँ पे कहीं पे चिपका लो, या फिर एक पेपर रखो और एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस बना लो जो आपने फ़िल्टर किया है प्रीवियस ईयर करने के बाद, ठीक है। और फिर आपके पास सिर्फ ये एक बुक होगी, ये दो बुक जो है, ये सिर्फ दो बुक होगी जो आपको फाइनली रिवाइज करना है। और जो आपका स्टिकी नोट्स होगा, दैट विल बी अ फ्लैश कार्ड फॉर यू। क्योंकि आपने क्वेश्चंस खुद बनाए हैं। आप ये सोचो कि आप 2 साल किताब से क्वेश्चन पूछोगे, 2 साल आपने किताब से क्वेश्चन पूछा, आप किताब को सिर्फ 1 दिन दे रहे हो क्वेश्चन पूछने के लिए, तो कौन जीतेगा? आप ही जीतोगे ना। तो गाइज़ यही मेन स्ट्रैटेजी है। और यार और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है किसी चीज़ को करने का, मेन बेसिक ही होता है। आप लोगों का मुझे पता है एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मैं आपको कोई मैजिकल ट्रिक बताऊंगी, लेकिन यही शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप 24 घंटे लेकर एक चैप्टर से 70 क्वेश्चंस बना सकते हो, तो इस चीज़ को करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 दिन लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल। और कितने चैप्टर है एनसीईआरटी में? कितने चैप्टर ही है यार, 16 + 22, उससे ज़्यादा तो है नहीं। आपको अगर 2-2 दिन भी लगा रहे हो तो 2 महीने में आपका एनसीईआरटी आपके दिमाग में है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी खोलकर रिवाइज़ करनी है। अभी और भी नए बुक्स मार्केट में आ चुके हैं, मैं आपको और भी बुक्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो जो भी बुक्स आते हैं उसके लिए हमेशा ओपन माइंडेड रहो। पहले ये जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको बेसिक फंडा बताया है, एनसीईआरटी पढ़ो, एक रेफरेंस बुक रखो, उससे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और प्रीवियस ईयर करो, ठीक है। और एनसीईआरटी से फिर क्वेश्चंस बनाओ। जब ये सारा काम कर लोगे तुम, उसके बाद ही कोई अलग से बुक को वेलकम करो, उस बुक को सॉल्व करो। उसके बाद टेस्ट करो कि तुम कितना जल्दी उस बुक को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर तुम उस बुक को 1 हफ्ते में सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम नीट के लिए तैयार हो। अभी बहुत सारे बुक आएंगे, बहुत सारे बुक 6 महीने में आएंगे, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूँगी। तो आपको उस बुक को एज अ चैलेंज लेना है कि आप उस बुक को बिना सॉल्यूशन देखे 1 हफ्ते में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अपने आप को चैलेंज दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है यार, टेस्ट आपको देना है। तो गाइज़ आप लोग हो सकता है सोच रहे थे कि मैं आपको कोई मैजिकल ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको अगर मैं गिनवा दूं तो आप ये देख लो कि अभी आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 22 से जब क्वेश्चंस किए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों ने मुझे 5 पन्नों का फ़ोटो भेजा। तो वो 5 पन्ने क्या थे? आपके नोट्स थे, और वो भी क्या, बिल्कुल बारीक, हर एक लाइन से। अब ऐसा तो है नहीं कि उस तरह से नीट में क्वेश्चन आते हैं, पर आपने नोट्स ज़रूर बना लिया। अब जब आप उसको फ़िल्टर करोगे प्रीवियस ईयर से, तब वो नोट्स छोटा होकर 2 पन्ने का नोट्स बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये हुआ ना 2 पन्नों का नोट्स, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। अब आप इसको दीवार पर चिपकाओ या आप अपने किताब में चिपकाओ, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको फाइनली क्या रिवाइज़ करना है, सिर्फ वो 2 पन्ने का नोट्स। तो बन गई ना स्ट्रैटेजी, 2 पन्ने का नोट्स भी बन गया, फ्लैश कार्ड्स भी बन गए, और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने खुद ही बना लिया,
आपने खुद ही बना लिया। और फिर क्योंकि गाइज क्वेश्चंस अगर आप खुद से बनाओगे ना, खुद से जब फॉर्म करोगे तो आपका दिमाग अलग लेवल में एक्सरसाइज करता है। आप रिवर्स डायरेक्शन में सोचते हो कि आपको आंसर आपके दिमाग में, आप उस आंसर के बारे में इतना सोच रहे हो कि इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आंसर ही तो पहले आपको याद हो गया और क्वेश्चन के बारे में आप इतना प्रोसेस कर रहे हो अपने माइंड को कि दिमाग आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाता है और फिर वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जाके सेव हो जाती है। तो गाइज़ यही स्ट्रैटेजी है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको एक हिट मारना है, मतलब 2 दिन एक चैप्टर को दे देना है मैक्सिमम, और वो चैप्टर आपका, ठीक है। 22 + 16 बस इससे ज़्यादा क्या है यार। इतना तो आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब तो ये जितना एक एनसीईआरटी का बुक है ना, एक चैप्टर होगा, आपको ऐसा फील होगा भाई ये कितना बड़ा चैप्टर है। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो मैंने आपको बताया है उस तरह से आप पढ़ाई करें, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप 2 महीने में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी बुक आपके पास आए, कोई भी बुक नीट की आए, नीट बेस्ड बुक, आप उसको 1 हफ्ते में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी और आप परफेक्ट स्कोर करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और आप कब ये शुरू कर रहे हैं। आई होप कि आज से ही आप इस चीज़ को शुरू कर दें करना। थैंक यू सो मच, बाय।